हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेकुक फैन फिक्शन रिलेशनशिप विथ यू के पार्ट 17। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग काफ़ी ज़्यादा रोते हुए और बुरी हालत में लिविंग रूम में आता है। मिस्टर किम तायोंग की रोने की आवाज़ सुनकर टर्न अराउंड होते हैं और तायोंग को रोता हुआ देखकर मिस्टर किम की आंखें वर्डन हो जाती है। मिस्टर किम त्योंग के पास आते हैं और त्योंग का हैंड होल्ड कर कर कहते, ते बेबी व्हाट हैपन, तुम इस तरीके से रो क्यों रहे हो। तायोंग रोते हुए मिस्टर किम से कहता है, अब्बा वो जंगकुक का एक्सीडेंट हो चुका है, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। लेकिन मिस्टर किम त्योंग का हैंड होल्ड करते हैं और तायोंग से कहते हैं, शट अप तायोंग, अपनी हालत देखो, तुम पूरे 8 मंथ प्रेग्नेंट हो, तुम ढंग से चल नहीं सकते और तुम ये कह रहे हो कि तुम जंगकुक से मिलने हॉस्पिटल जाओगे, पागल हो चुके हो। त्योंग रोते हुए मिस्टर किम से रिक्वेस्ट करने लगता है, अप्पा प्लीज़ मुझे वहाँ पर लेकर चलिए, मुझे जंगकुक को मिलना है, पता नहीं उसकी हालत कैसी होगी, क्या पता उसको ज़्यादा चोट लगी हो। अप्पा मैं आपके पैर पड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे मेरे जंगकुक के पास लेकर चलिए। त्योंग को ऐसे रोता हुआ देखकर मिस्टर किम को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। मिस्टर किम तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं, तायोंग आर यू सीरियस, तुम्हें किसने बताया कि जंगकुक का एक्सीडेंट हो चुका है? हाँ, कोई मजाक भी तो कर रहा होगा। तायोंग अपना हेड नोट करता है और रोते हुए कहता है, नहीं, मुझे जीसू ने बताया कि वो दोनों अभी इस वक्त हॉस्पिटल में है और डॉक्टर जंगकुक को बैंडेज कर रहे हैं। जीसू ने मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस भी दिया है, प्लीज़ मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे वहाँ पर लेकर चलिए, फिर मैं आपको इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। तायोंग की ये बात सुनकर मिस्टर किम अपना हेड नोट करते हैं और एक डीप ब्रेथ लेकर कहते हैं, ठीक है चलो, अगर तुम जंगकुक से इतना ही मिलना चाहते हो। मिस्टर किम की ये बात सुनकर त्योंग अपना हेड नोट करता है और मिस्टर किम के साथ जाने लगता है। मिस्टर किम तायोंग को लेकर कार में बैठ जाते हैं और कार को ड्राइव करने लगते हैं। तायोंग अभी भी काफ़ी ज़्यादा रोए जा रहा था। तायोंग को रोता हुआ देखकर मिस्टर किम को तायोंग की काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है। मिस्टर किम तायोंग की तरफ देखकर कहते, ते इतना रोना ठीक नहीं है बेबी, रोना बंद करो, हम कुछ देर में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तायोंग रोते हुए मिस्टर किम की तरफ देखकर कहता है, अप्पा प्लीज़ जल्दी से कार चलाइए, मुझे जंगकुक से मिलना है। तायोंग की ये बात सुनकर मिस्टर किम अपना हेड नोट करते हैं और कार ड्राइव करने लगते हैं। कुछ देर बाद मिस्टर किम और तायोंग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जीसू अभी भी हॉस्पिटल में ही बैठी हुई थी और जंगकुक का वेट कर रही थी। जीसू को देखकर त्योंग इमीडिएटली जीसू के पास आता है और अपनी वरी ट्यून में कहता है, जीसू तुम यहाँ हो, जंगकुक कहाँ है, क्या जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है? तायोंग को देखकर जीसू चेयर पर से खड़ी हो जाती है और तायोंग से कहती है, ओ तायोंग हंग, आप आ गए, मैंने तो आपको अभी अभी बताया था, आप इतनी जल्दी आ गए। जीसू की ये बात सुनकर तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जीसू से कहता है, जीसू प्लीज़ फालतू की बातें मत करो और मुझसे ये बताओ कि जंगकुक कहाँ पर है। मिस्टर किम अपनी कार को पार्क कर रहे थे, इसलिए तायोंग पहले ही हॉस्पिटल के अंदर आ चुका था। जीसू अपना हेड नोट करती है और तायोंग से कहती है, डॉक्टर अंकल अभी उन्हें अपने साथ लेकर गए हैं, इसलिए हियांग डॉक्टर के साथ है, वो उनकी बैंडेज कर रहे हैं, हियांग के सर पर चोट लगी है ना। जीसू की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और जीसू का हैंड होल्ड कर कर कहता है, क्या, कैसे, तुम दोनों का एक्सीडेंट कैसे हुआ, मुझे बोलो। तायोंग की ये बात सुनकर जीसू काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और अपनी लो ट्यून में कहती है, मैं और यंग मेरे कॉलेज फंक्शन के लिए कॉस्ट्यूम लेने मॉल जा रहे थे, लेकिन तभी मैं कार में बहुत ज़्यादा उछलने लगी, जिसकी वजह से हम दोनों का एक्सीडेंट हो गया और यंग को चोट लग गई। जीसू की ये बात सुनकर त्योंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तायोंग जीसू को ज़ोर से थप्पड़ मारकर कहता है, हर बार तुम्हारी वजह से उन्हें चोट लगती आई है और आज तो उनका एक्सीडेंट हो गया। तुम कैसी बहन हो, तुम कभी भी अपने भाई को समझती नहीं हो, हमेशा जंगकुक ही तुम्हारा ख्याल रखता है और तुमने बस जंगकुक को मुसीबत में डालने के अलावा कुछ नहीं किया। तभी
जंगकुक डॉक्टर के केबिन से बाहर आ जाता है और वो देख लेता है कि तायंग ने जीसू को थप्पड़ मारा। जीसू अपना एक हाथ अपने गाल पर रखकर रोने लगती है। अपनी बहन को इस तरीके से रोता हुआ देखकर जंगकुक भागकर जीसू के पास आता है और जीसू से कहता है, जीसू बेबी व्हाट हैपेंड, रोना बंद करो। जीसू अपनी फिंगर तायंग की तरफ पॉइंट कर कर कहती है, तायंग यंग ने मुझे मारा। जीसू की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी डार्क आइज के साथ तायंग की तरफ देखने लगता है। तायंग रोते हुए बस जंगकुक को देख रहा था। जंगकुक अपनी एंग्री टोन में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जीसू को थप्पड़ मारने की। तायंग जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, आप कैसे हैं? आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? आपका एक्सीडेंट हो गया था ना? आपके सर पर जो चोट लगी है, ओ माय गॉड। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायंग से कहता है, मैंने पूछा तुमने जीसू को थप्पड़ क्यों मारा? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग रोते हुए कहता है, मैं थप्पड़ मारता नहीं और क्या करता। जीसू हमेशा बस अपने मन की करती रहती है और आज उसकी वजह से आपका एक्सीडेंट हो गया। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, बोलिए। तायंग की ये बात सुनकर जीसू और भी ज़्यादा रोने लगती है। जंगकुक अपनी डार्क आइज के साथ तायंग की तरफ देखकर कहता है, तेई चुप रहो, कुछ मत बोलो। लेकिन तायंग चिल्लाकर कहता है, नहीं मैं बोलूँगा। आज आपका एक्सीडेंट हो गया, कल आपको कुछ भी हो सकता था। अब से आप बस मेरे साथ ही रहेंगे। बहुत हो गया, आपने सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली। मुझे आपकी ज़रूरत है और मैं आपको और किसी के साथ नहीं छोड़ सकता। इट इज़ इनफ और इनफ। जीसू तभी जंगकुक का हैंड होल्ड करती है और रोते हुए कहती है, यंग आई एम सो सॉरी, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज़ आप मुझे छोड़कर मत जाइए। जंगकुक अपना हेड नोट करते हैं और जीसू से कहता है, नो बेबी, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। जंगकुक तायंग से अपना हैंड पीछे ले लेता है और तायंग से कहता है, तेई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम्हारा हॉस्पिटल में ज़्यादा देर रहना ठीक नहीं होगा। तायंग जंगकुक की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तायंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगता है। तायंग रोते हुए जंगकुक से कहता है, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आप मेरी कब कोई भी बात नहीं सुनते। आज जीसू की वजह से आपका एक्सीडेंट होते होते रह गया, कल पता नहीं क्या होगा। जंगकुक प्लीज़ मेरी बात मानिए और मेरे साथ चलिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। लेकिन जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायंग से कहता है, तायंग मैंने कहा ना, अभी के अभी यहाँ से जाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग चिल्लाकर जंगकुक से कहता है, नहीं मैं आपको आपकी इस बहन के साथ छोड़कर नहीं जाऊँगा। पता नहीं वो आपके साथ और क्या करेगी। बस कीजिए अपना ड्रामा और प्लीज़ मेरे साथ चलिए, आई नीड यू। जंगकुक तायंग की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जीसू के रोने के से तो और भी ज़्यादा। जंगकुक तायंग को एक ज़ोर से थप्पड़ मारता है और तायंग से कहता है, मैंने कहा ना मेरी बहन के बारे में कुछ बोलो मत। जंगकुक के थप्पड़ से तायंग गिरने ही वाला था, जिसे देखकर जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है और जंगकुक तायंग को कैच करने वाला था। तभी मिस्टर किम भागकर तायंग के पास आते हैं और तायंग को होल्ड कर कर कहते हैं, बेबी क्या तुम ठीक हो? जंगकुक के थप्पड़ से तायंग की बेली बुरी तरीके से हिल चुकी थी और तायंग को थोड़ा सा दर्द भी हो रहा था। मिस्टर किम जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? मुझे लगता था कि तुम मेरे बेटे के लिए गलत हो, लेकिन आज तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो गया। पता नहीं जब मैं मेरे बेबी के साथ नहीं था तो तुमने मेरे बेबी के साथ क्या क्या किया होगा। मैं श्योर हूँ कि तुम मेरे बेबी के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और मिस्टर किम से कहता है, तायंग ने भी जीसू को थप्पड़ मारा और वो पता नहीं जीसू को क्या क्या कह रहा था, इसलिए मुझे गुस्से में कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने। जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर किम गुस्से में अपने दांत पीस कर कहते हैं, शट अप, तुम और ये तुम्हारी बहन। मैं एक पल के लिए भी अब अपने ते को तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा, यू अंडरस्टैंड। ये कहकर मिस्टर किम तायंग की तरफ देखकर कहते, ते बेबी चलो, इस इंसान को तुम्हारी कोई कदर नहीं है, तुम तो फालतू में यहाँ पर आ गए। तुम इसके लिए कितने ज़्यादा परेशान थे और इसने क्या किया? तुम्हारी ऐसी हालत होने के बावजूद भी तुम्हें थप्पड़ मार दिया। ये कहकर मिस्टर किम तायंग को ले जाने ही वाले थे, लेकिन तभी तायंग को अपने बेली में बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। तायंग अपना एक हाथ अपने बेली बम पर रखता है और चिल्लाकर रोने लगता है।
तायंग को रोता हुआ देखकर जंगकुक भागकर तायंग के पास आता है और तायंग से कहता है, ते तुम ठीक हो? तुम्हें क्या दर्द हो रहा है? लेकिन तभी मिस्टर किम जंगकुक को धक्का दे देते हैं और जंगकुक से कहते हैं, मिस्टर जॉन जंगकुक, मेरे बेबी से दूर रहो। मुझे पता है ये सब तुम्हारा ड्रामा है। तुमने ही तायंग को थप्पड़ मारा था ना, उसी की वजह से तायंग को इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। मिस्टर किम की ये बात सुनकर जंगकुक को दिल में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तायंग मिस्टर किम का हैंड टाइटली होल्ड करता है और मिस्टर किम से कहता है, अप्पा मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखें वर्डन हो जाती है और जंगकुक की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मिस्टर किम तायंग की तरफ देखकर कहते हैं, चुप, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, वो तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगा। ये कहकर मिस्टर किम ज़ोर ज़ोर से डॉक्टर का नाम पुकारने लगते हैं। डॉक्टर भागकर वहाँ पर आ जाते हैं और उन दोनों की तरफ देखकर कहते हैं, व्हाट हैपन? जंगकुक काफ़ी ज़्यादा वरीली डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, डॉक्टर प्लीज़ मेरे हस्बैंड को देखिए, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, वो प्रेग्नेंट है। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, आप इन्हें स्ट्रेचर पर लेटा दीजिए। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायंग को फ्लोर पर से उठाकर स्ट्रेचर पर लेटा देता है। डॉक्टर तायंग को रूम के अंदर लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी जंगकुक भी तायंग का हैंड होल्ड कर तायंग के पीछे जाने लगता है। तभी मिस्टर किम जंगकुक को ज़ोर से धक्का देते हैं और अपनी एंग्री ट्यून में कहते हैं, खबरदार, अगर तुम मेरे बेटे के पास भी आए तो अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। मिस्टर किम को देखकर जंगकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ मिस्टर किम की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ सर, मुझे तायंग के पास जाने दीजिए, मुझे उसकी ज़रूरत है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। लेकिन मिस्टर किम अगेन जंगकुक को धक्का देकर कहते हैं, नहीं, मेरे ते को तुम जैसे इंसान की तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। भूल गए कि तुम्ही ने उसे थप्पड़ मारा था और मैं मेरे तायंग के साथ हूँ और मैं फिर से तुम्हारे पास मेरे तायंग को नहीं आने दूंगा। तुम अपनी बहन को लो और यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। यू अंडरस्टैंड? ये कहकर मिस्टर किम तायंग के पास चले जाते हैं। तायंग के जाने के बाद जंगकुक काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और जंगकुक अपने हैंड को देखने लगता है जिससे जंगकुक ने तायंग को थप्पड़ मारा था। जंगकुक अपना वही हाथ ज़ोर ज़ोर से दीवार पर मारने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक के हाथों से खून निकलने लगता है। जंगकुक गुस्से में कहता है, क्यों मैंने उसे हिट किया? मुझे पता था कि वो प्रेग्नेंट है, मैंने क्यों उसे फिर से थप्पड़ मारा? मैंने अपना वादा तोड़ दिया, मैं बहुत बुरा हस्बैंड हूँ। ये कहकर जंगकुक पागल हो जाता है। तभी जीसू आकर जंगकुक का हैंड होल्ड करती है और रोते हुए कहती है, यांग, ऐसा मत करो, आपको चोट लग रही है, प्लीज़ यहाँ से चलो। जीसू को देखकर जंगकुक अपने हैंड को हिट करना बंद कर देता है और जीसू से कहता है, ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। लेकिन जीसू रोते हुए जंगकुक से कहती है, नहीं, ये सब मेरी गलती है, मैं आपको शॉपिंग मॉल के लिए ले जाने के लिए जिद नहीं करती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। ये कहकर जीसू रोने लगती है। जीसू को रोता हुआ देखकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और जीसू को हक कर कहता है, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर जीसू जंगकुक की तरफ देखने लगती है और जीसू से कहती है, नहीं, अभी आपको तायंग ह्यांग के साथ रहना चाहिए, उन्हें आपकी ज़रूरत है। जीसू की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जीसू से कहता है, हाँ, मैं तुम्हें घर पर छोड़कर फिर से यहाँ पर आ जाऊँगा, तुम चिंता मत करो। जंगकुक की ये बात सुनकर जीसू अपना हेड नोट करती है और जंगकुक के साथ जाने लगती है। जंगकुक जीसू को लेकर कार में बैठ जाता है और हॉस्पिटल की तरफ देखने लगता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गिल्टी था तायंग को थप्पड़ मारने के बाद। जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि वो बस अपनी जान ले ले। फिर जंगकुक जीसू को लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वो दोनों ही अपने घर पहुँच जाते हैं। जंगकुक जीसू की तरफ देखकर कहता है, जीसू, तुम घर के अंदर रहना, मैं तायंग से मिलकर आता हूँ और हो सके तो उसे घर पर लेकर ही आऊँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर जीसू अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, हाँ यंग, प्लीज़ तायंग हंग को वापस लेकर आ जाइए, मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी। जीसू की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक कार ड्राइव करते हुए काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और रोते हुए कहता है,
तायंग बिल्कुल सही कहता था। मैं सबका ध्यान रखता हूँ, बस उसी का नहीं। तायंग के बेली में मेरा बेबी है, फिर भी मैं उसे कैसे थप्पड़ मार सकता हूँ। मैं एक बहुत बुरा हस्बैंड हूँ, लेकिन मैं तायंग से बहुत माफ़ी मांगूंगा और उसे फिर से मेरे पास लेकर आऊँगा। ये कहकर जंगकुक रोते हुए कार ड्राइव करने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल।